यहाँ के इतिहास की स्टोरी बता सकते हो? इस दरबार का नाम सुनेत वाली सरकार कैसे पड़ा? मुगल सरकार के समय रियासत का राजा सिरकप राजा था, बड़ा अत्याचारी और बड़ा पापी था और मांस खाने का बड़ा शौकीन था। एक दिन शिकार ना मिला और उसके जो शिकारी थे उन्होंने क्या किया कि एक बच्चा जो एक लकड़हारे का बच्चा था उसको काट कर रसोइये को दे दिया और रसोइये ने वो बच्चा राजे को परोस दिया। आज भी वो सुनेत पिंड के नाम से लुधियाने में सुनेत पिंड बहुत बड़ा शहर है और आज भी वो पूरे का पूरा बाबा जी ने राजे को जिंदा दफन कर दिया वहाँ पे। अभी भी है वैसे का वैसे? बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। तो सीआरपी बैठी है, मतलब तीन चार किले जगह जहाँ पे राजे का महल था और वहाँ पे सीआरपी उसकी देख रेख करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है वो। ये जो भगवती जागरण होते हैं कि ये देवी देवताओं के जो मतलब के स्वरूप बना के ये मतलब करते हैं, नाचते हैं और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी जो छवि है लोगों के दिलों में, हमारे दिलों में बहुत मतलब बहुत बड़ी है। बीओ एक भगवान का रूप है तो उनको ऐसे जगरातों में नाचना। जब रामलीला भी होती थी, कोई उधर बीड़ी पीता है, किसी ने शराब ड्रिंक की हुई होती थी, तो ये नहीं उनको करना चाहिए। देवी देवताओं का बहुत बड़ा अपमान है ये। वीरवार के दिन जैसे जगह पे दरगाह वगैरह पे ढोल वगैरह बजते हैं, उसके बारे में क्या? ये ढोल एक विरासत है कि जो मज़ारों पे दरगाहों पे धमाल बजती थी, जो मलंग थे, जो फ़कीर थे, जो धमाल पाते थे और जब बाबा जी के झंडे लोग लेकर आते थे, चद्दर चढ़ाते थे, तो ये ना जो ढोल बजाने वाले और ये टार होती है, आजकल बहुत लोगों को कम पता है लेकिन पता होएगा, ये टार पढ़ते थे और ये लोग मंजूर करवाते थे ढोल बजा के। आत्मा न्यूज़ चैनल देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं मनदीप आज सबको लेकर आए हैं सुनीत वाली सरकार दरबार पे। यहाँ का क्या इतिहास है जानेंगे यहाँ के गद्दी नशीद बिट्टू साईं जी से। वो मिलाते हैं आपको उनसे। जय साईं। जय साईं जी। साईं जी, आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं कि सुनीत वाली दरबार क्यों पड़ा? ये हज़रत पीर बाबा सुनेत शाह वली सरकार ऐतिहासिक और प्राचीन दरबार है और इसकी बड़ी मान्यता और बड़ा इतिहास है। साईं जी, यहाँ के इतिहास की स्टोरी बता सकते हो? इस दरबार का नाम सुनेत वाली सरकार कैसे पड़ा? मुगल सरकार के समय इस नगरी का नाम जो लुधियाना से पहले लोधी शासन था, लोधी शासन से पहले सुनेत शहर था। जब मुग़लों का शासन था तब उस रियासत का राजा सिरकप राजा था, बड़ा अत्याचारी और बड़ा पापी था और मांस खाने का बड़ा शौकीन था। उसको रोज़ उसके शिकारी जंगल में जाते, शिकार करके लेके आते और लाके रसोइये को दे देते, रसोइया राजे को परोस देता। एक दिन शिकार ना मिला और उसके जो शिकारी थे उन्होंने क्या किया कि एक बच्चा जो एक लकड़हारे का बच्चा था उसको काट के रसोइये को दे दिया और रसोइये ने वो बच्चा राजे को परोस दिया। जब राजे को परोसा तो ये जो बच्चे का मांस था ये थोड़ा अलग था और राजा सोचता रहा कि मांस मैं रोज़ खाता हूँ, जो आज मांस खाया थोड़ा अलग है। उसने शिकारियों को बुलाया, शिकारियों ने डरते डरते राजे को बताया कि ये आज भी हमें शिकार नहीं मिला, आपसे डरते मारे हमने एक लकड़हारे का बच्चा उसको हलाल करके रसोइये को दे दिया। और राजे ने क्रोध आने के बजाय राजा खुश हो गया और राजे ने अपनी रियासत में पूरा मतलब के ढंढोरा दे दिया कि एक बंदा एक बच्चा हर रोज़ राजे के महल जाएगा और पूरी रियासत में मातम छा गया। जब मातम छाया तो एक ब्राह्मणी औरत थी, उसका एक बच्चा था, आदमी सिर पे नहीं था। उसने अपने बच्चे को लुको के बाबा सुनेत शाह वली सरकार के पास ले आई और जब बाबा जी को सारा हाल बताया और बाबा जी तो पहले जानते थे क्योंकि जब तक उसका पाप का घड़ा नहीं भरता उसको सज़ा नहीं दे सकते थे। तो राजे को पता चला कि माता ने
अपना बच्चा एक फ़कीर को दे दिया और राजा ने माता को तस्ये दिए। माता ने बता दिया कि वहाँ एक फ़कीर है, उसको बच्चा हमने दे दिया। और राजा अपने दल बल के साथ एक फ़कीर के पास आया और बाबा स्नेह शाह वली सरकार को बोलने लगे, बाबा ये बच्चा हमारे हवाले करो। और बाबा स्नेह शाह वली ने राजे को बड़ा समझाया कि राजा ये जो तू कर्म कर रहा है ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये सब छोड़ दे। राजा कहता नहीं, मैं ये बच्चा लेकर जाऊंगा। और बाबा जी क्रोध में आ गए। जब बाबा जी क्रोध में आए तो राजा को समझाया, राजा नहीं समझा। तो बाबा जी के पास एक बर्तन जो कि मिट्टी का बर्तन पड़ा था, राजे को बोला कि राजा सोच ले। राजा कहता कि मैंने बच्चा लेके जाना है। तो राजे को उस बर्तन में देखने के लिए बोला। जब राजे ने उस बर्तन में देखा तो उसकी पापों भरी ज़िंदगी उसमें उसको नज़र आई और उसकी रियासत के अंदर पूरा तूफ़ान भूचाल आ गया और उसका महल कांपने लगा, रानियां इधर उधर भागने लगी। तो राजा डर गया कि ये मेरी रियासत के अंदर क्या हो गया। राजा बच्चे को तो भूल गया। राजा घोड़े पे सवार होकर अपने महल चले गया। जब बाबा जी ने देखा कि राजा अपने महल के अंदर प्रवेश कर गया तो बाबा जी ने वो मिट्टी का बर्तन था पुट्ठा कर दिया। आज भी वो सुनेत पिंड के नाम से लुधियाने में सुनेत पिंड बहुत बड़ा शहर है और आज भी वो पूरे का पूरा बाबा जी ने राजे को जिंदा दफन कर दिया वहाँ पे। अभी भी है वैसे का वैसा ही है। बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। सीआरपी बैठी है, मतलब तीन चार किले जगह जहाँ पे राजे का महल था और वहाँ पे सीआरपी उसकी देख रेख करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है वो। साईं जी बात कर रहे हैं जैसे काफ़ी लोग जागरण में, जैसे जागरण की बात कर लेते हैं, लोग क्या करते हैं जैसे हमारे जो भी देवी देवते हैं उनका रूप धारण करते हैं, उनके बारे में क्या मैसेज दें? बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि ये जो भगवती जागरण होते हैं कि ये देवी देवताओं के जो मतलब के स्वरूप बना के ये मतलब करते हैं, नाचते हैं और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी जो छवि है लोगों के दिलों में, हमारे दिलों में बहुत मतलब बहुत बड़ी है। बीओ एक भगवान का रूप है तो उनको ऐसे जगरातों में नाचना नहीं धारण चाहिए, करना तो बिल्कुल ही सही नहीं करना चाहिए। और तकरीबन आपको देखा होगा कई हम लोग जब रामलीला भी होती थी, कोई उधर बीड़ी पीता है, किसी ने शराब ड्रिंक की हुई होती थी, तो ये नहीं उनको करना चाहिए। देवी देवताओं का बहुत बड़ा अपमान है ये और सभी को सनातनी जो भी है उनको इनका विरोध करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। साईं जी बात करें वीरवार के दिन जैसे जगह पे दरगाह वगैरह पे ढोल वगैरह बजते हैं, उसके बारे में क्या है? ये ढोल एक विरासत है कि जो मज़ारों पे दरगाहों पे धमाल बजती थी, जो मलंग थे, जो फ़कीर थे, जो धमाल पाते थे। और जब बाबा जी के झंडे लोग लेकर आते थे, चद्दर चढ़ाते थे, तो ये ना जो ढोल बजाने वाले और ये टार होती है, आजकल बहुत लोगों को कम पता है लेकिन पता होएगा, ये टार पढ़ते थे और ये लोग मंजूर करवाते थे ढोल बजा के। साईं जी लास्ट में आत्मा चैनल के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हो? देखो जी, जो सिटी होम चैनल्स बहुत इनके माध्यम से जो लोग मतलब कि इनके मतलब दरगाह के ऐतिहासिक दरगाह के दर्शन नहीं कर सकते और घर बैठे मतलब के दर्शन कर सकते हैं। जो आपने ये प्रश्न किया है जो भगवती जागरण का, जो इनके मतलब ये बहुत अच्छा है क्योंकि लोगों में जागरूकता आएगी और ये नहीं होना चाहिए। मतलब सब बच्चों ने, सब लोगों को चाहिए कि इसको इग्नोर करना मतलब ये अच्छा नहीं है। साईं जी ने हमें बहुत अच्छा बताया। जो आत्मा न्यूज़ चैनल के थ्रू आप लोग देख रहे हो, इस जगह के दर्शन भी कर सकते हो, जो यहाँ पे नहीं आ सकते चैनल के थ्रू आप लोग दर्शन कर सकते हो। इसी तरह और स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए आत्मा न्यूज़ चैनल। मैं मनदीप कौर, कैमरा पर्सन नवल जी के साथ।